हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की, मैन्युफैक्चरिंग एंड इट्स क्लासिफिकेशन। इस टॉपिक में हम लोग इस कड़ी को थोड़ा सा कल से आगे बढ़ाएंगे। कल हम लोगों ने देखा था कि हम लोग जो बात कर रहे थे वो बात हो रही थी हमारी किस चीज़ से रिलेटेड। वो बात हो रही थी प्यारे बच्चों हमारी कल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड। और उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की चर्चा को आज हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो आगे जब हमारी ये चर्चा बढ़ेगी तो साथ में हम लोग यहाँ पे ये इंट्रोडक्शन तो आप लोग पढ़ ही लोगे। तो आगे क्वालिटी की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, इस पर बिना बिल्कुल भी टाइम बर्बाद किए हुए, ठीक है। और ये लेक्चर बीटेक, डिप्लोमा और जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, इंजीनियरिंग एग्जाम से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये मैन्युफैक्चरिंग का बेस बनाने वाला टॉपिक है जो आज कवर होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होती है ये आप लोग कल पढ़ ही चुके थे। इन दिस प्रोसेस raw material is converted into finished or semi-finished product by the application of some additional values or processes। इसके बारे में हम लोग पढ़ ही चुके थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ वर्ड पढ़े थे, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। पहला वर्ड आप लोगों का यहाँ पे है, पहला वर्ड आप लोगों का यहाँ पे है बच्चों, रॉ मटेरियल। ये रॉ मटेरियल क्या होता है ये आप लोगों को पहले आज पता करना है, ठीक है, कि भैया ये रॉ मटेरियल क्या होता है। रॉ मटेरियल आपका वो मटेरियल होता है जिसमें कि कुछ आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टीज नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल नहीं होती, कुछ होती हैं। अगर बिल्कुल भी आपकी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं होंगी तो वो आपका यूजफुल प्रोडक्ट होगा ही नहीं। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। तो इस डेफिनेशन में जैसे कि आप लोगों ने कल भी डायग्राम देखा था, कल का लेक्चर आप लोग रिवाइज एक बार कर लेना। वहाँ पर रॉ मटेरियल, फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट ये क्या होते हैं, एडिशनल वैल्यूज और सर्विस प्रोसेसेस के बारे में भी हम लोगों ने बात कर ली थी। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, इट इज नॉट हैविंग, इट इज नॉट हैविंग एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें आपकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है शेप एंड साइज, इसका कुछ नहीं होता रॉ मटेरियल का। आपको देना पड़ता है, जैसा भी आप लोग दोगे वैसा शेप एंड साइज ही अटेन करेगा, ठीक है। इट इज हैविंग वेरी लेस, इट इज हैविंग वेरी लेस मैकेनिकल, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। इसमें आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है वो भी बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट आप लोगों का, इट इज हैविंग very less, it is having very less thermal electrical and chemical प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो मटेरियल आपका क्या कहलाता है, रॉ मटेरियल कहलाता है, जिसके अंदर आप लोगों की क्या होती हैं, बहुत ही कम मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, थर्मल ये प्रॉपर्टीज होती हैं, और इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं होती। ये बात आप लोग प्यारे बच्चों समझ रहे होंगे यहाँ पे। आई थिंक आप लोगों को इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो मुझे यहाँ पे बताओ आप। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। आप कमेंट करके, और जैसे भी आप लोगों के पास में जो भी मीडियम हो उस तरीके से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्यार दोगे
तो मैं और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दूँगा आपके लिए और लाइव सेशन भी रखूँगा अभी जैसे कि रिकॉर्डेड या प्रीमियर हो रही है आपकी वीडियोज़। फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जब गैदर होंगे, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव सेशन में इंटरेक्शन भी होगा अपन लोगों का। आप तुरंत भी क्वेश्चंस पूछ सकोगे। तो इससे ये है कि आप लोग क्या करिएगा कि इन वीडियोज़ को जितना हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए, जिससे कि आप लोगों का ही भला होगा इसमें। मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा, जिसकी वजह से कि मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? चलिए, तो रॉ मटेरियल आपका क्या होता है, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया। फिनिश्ड प्रोडक्ट आपका वो होता है, जो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है आपका प्रोडक्ट, ठीक है? जो प्रोडक्ट आपका मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है, वो बोला जाता है आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट, ठीक है? और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट आप लोगों का कौन-सा होता है, अभी उस पे कुछ प्रोसेस तो हो चुकी हैं और कुछ प्रोसेस उस पे होना बाकी हैं, वो आप लोगों का बोला जाता है सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। जैसे कि मान के चलिए आप कोई भी ऑपरेशन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। जब आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन वहाँ परफॉर्म करते हो, तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या देखते हो वहाँ पे कि जैसे कि आपने देखा होगा पहले मान के चलिए आपने टर्निंग कर लिया, टर्निंग के बाद फिर क्या करते हो आप किसी शाफ्ट पे फेसिंग करते हो, फेसिंग करने के बाद थ्रेडिंग करते हो। तो वन बाय वन एक के बाद एक प्रोसेस आप लोग करते चले जाते हो। क्यों करते चले जाते हो? ये प्रोसेसेस आप लोग इसलिए करते हो प्यारे बच्चों, जिससे कि आपके प्रोडक्ट की जो आपकी डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में ही आपका सरफेस फिनिश वगैरह आता है, तो आपको अच्छी सरफेस फिनिश मिलेगी, स्मूथ फिनिश अगर आपको आपके मटेरियल की मिलेगी, तो उससे आपको और भी बेनिफिट होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, उस पे सीक्वेंस ऑफ प्रोसेसेस अप्लाई करते हैं। जब आपका प्रोडक्ट जब तक कंप्लीट सारी प्रॉपर्टी जितनी भी मैकेनिकल, फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, थर्मल जो आपकी रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी प्रॉपर्टी जब तक आप लोगों के पास नहीं आ जाती, तब तक आप लोगों का जो प्रोडक्ट है बच्चों, वो कैसा रहेगा? वो प्रोडक्ट तब तक आप लोगों का कैसा रहेगा? वो प्रोडक्ट आप लोगों का तब तक सेमी फिनिश्ड ही रहेगा। लेकिन जब जैसे ही वो सारी प्रॉपर्टी जो आपके डिज़ायरेबल ह्यूमन डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको अगर आप लोग अचीव कर लोगे, तो आप लोगों को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं अब। आगे यहाँ पे हम लोग बात यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल और ये सारी चीज़ें आपको कल भी डिस्कस की थी। प्रोसेस्ड पार्ट का क्या मतलब है? इस पे आपकी जो आपने प्रॉपर्टीज़ थी, वो यहाँ पे अटेन कर ली। अब प्रॉपर्टीज़ जब आपकी अटेन हो गई, तो मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है आपका प्रोडक्ट। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में सेल है होने के लिए रेडी है, तो आप उसको कभी भी सेल कर सकते हो क्योंकि आप के पास में अब वो सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं उस मटेरियल के लिए जो कि कस्टमर की नीड थी। अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड हम प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं और जब तक सारी प्रॉपर्टी नहीं आ जाती है तो एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस, दूसरी के बाद तीसरी प्रोसेस आप लोग अप्लाई करते चले जाते हो, ठीक है? और ये भी आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में आपकी कॉस्ट कुछ होती है और फाइनल प्रोडक्ट की कुछ और हो जाती है क्योंकि कुछ कॉस्ट आपको वैल्यूज ऐड करने में भी लगती है, कुछ आप लोगों को प्रॉफिट भी होता है उसमें। ठीक है? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे $1 स्टार्टिंग की कॉस्ट हो गई, $2 यहाँ पे वैल्यू ऐड करने में लग गया, $3 में बेकार ना, ये $4 में बिकना चाहिए, कम से कम $1 का तो बेनिफिट हो, तभी तो फ़ायदा है किसी कंपनी को रन करने में, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन आप लोगों का किया गया है, ये किया गया है अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है? किसके अकॉर्डिंग किया गया है? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, ठीक है? किसके अकॉर्डिंग किया गया है ये? अकॉर्डिंग टू कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये किया गया है। तो ये बात आप लोगों को पता चल गई यहाँ पे। ये आप लोगों का एक क्या है मेटल रिमूवल प्रोसेस है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं। ये मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, इसको हम लोग ज़ीरो प्रोसेस बोलते हैं। ये आप लोगों का मेटल जॉइनिंग प्रोसेस है, को हम लोग पॉजिटिव प्रोसेस
बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आपका इनिशियल मास जो था प्रोडक्ट का वो डिक्रीज हो जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और यहाँ पे इंक्रीज होता है। और ये है आप लोगों की एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है, क्या है ये? आपकी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। ठीक है, ये फैक्चरिंग है, इस स्पेलिंग को थोड़ा सा ठीक कर लेना, URING हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो आपकी होती है, इसमें आप लोगों का क्या होता है यहाँ पे, ये आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे जब ये आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, यहाँ आप लोगों का जो इसका क्लासिफिकेशन है, 2 तरीके से किया है। एक किया है प्रोसेसिंग ऑपरेशंस के थ्रू, एक किया है आपका असेंबली ऑपरेशंस के थ्रू। इसमें आप लोगों का शेपिंग प्रोसेस में सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, पार्टिकुलेट प्रोसेसिंग, डिफॉर्मेशन प्रोसेस, मटेरियल रिमूवल प्रोसेस, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आप लोगों की आ जाती है। प्रॉपर्टी एनहांसिंग प्रोसेस में हम लोगों को जैसे कि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एनहांस करनी है तो हम हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस कर लेंगे। सरफेस प्रोसेसिंग में आप लोग सरफेस को स्मूथ करने के लिए क्लीनिंग एंड सरफेस ट्रीटमेंट करते हो। कोटिंग एंड डिपोजिशन प्रोसेस भी करते हो, जैसे कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज कोटिंग, इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग, तो रिमूव करने के लिए मशीनिंग करते हो। डिपोजिशन के लिए जैसे कि आप लोग CVD, ठीक है, और आप लोग लेजर कोटिंग भी करते हो, स्प्रेइंग भी करते हो। बहुत सारी प्रोसेसेस हैं जिनके थ्रू आप सरफेस को रीअरेंज करने का काम करते हो। यहाँ पे ये मैंने आपको कल भी बताया था, ये परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस नहीं है। यहाँ पे आपका वेल्डिंग, ब्रेजिंग, अधेशन बॉन्डिंग, ये आप लोगों के यहाँ पे जॉइनिंग प्रोसेस के अंडर में आते हैं। ओनली वेल्डिंग इज द परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग इज द सेमी परमानेंट प्रोसेस, अधेशन बॉन्डिंग इज द, अधेसिव बॉन्डिंग जो है ये आप लोगों का कैसा प्रोसेस है, यहाँ पे अधेसिव बॉन्डिंग जो है ये आप लोगों का कैसा प्रोसेस है, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अधेसिव बॉन्डिंग जो है ये आप लोगों का सेमी परमानेंट टाइप का ही जॉइंट है। मैकेनिकल फास्टनिंग में आपका थ्रेडिंग और फास्टनिंग मेथड्स आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मेटल रिमूवल प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्लासिफिकेशन किए गए हैं ये कंडीशन के अकॉर्डिंग किए गए हैं। ठीक है, एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कि ये जो प्रोसेस है, इन विच प्रोसेस एक्यूमुलेटेड मास और इनिशियल मास ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज्ड, दैट प्रोसेस इज कम्स अंडर द मेटल रिमूवल प्रोसेस। जैसे कि मान के चलिए आपको नहीं पता है कौन सी प्रोसेस है, ठीक है, रैंडमली आपको कोई प्रोडक्ट दे दिया गया, ठीक है, और उस प्रोडक्ट के बारे में कहा कि जब हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया था तो इसका वेट इतना था, काम करने के बाद में इसका वेट इतना रह गया। तो ये कौन सी प्रोसेस है? उस वेट से ही आप आकलन कर लोगे, उस मास से ही आप लोग यहाँ पे पता कर लोगे कि कितना मास आप लोगों का है। तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है, अब इस प्रोसेस पे यहाँ आप लोगों का कोई एक रॉ मटेरियल है। ठीक है, ये रॉ मटेरियल है आप लोगों का। ठीक है, के बाद आप लोगों का ये रॉ मटेरियल से आप लोगों ने क्या बनाया यहाँ पे, ये आप लोगों का एक बना यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, क्या बना आप लोगों का यहाँ पे, एक फाइनल प्रोडक्ट बना। अब देखिए यहाँ पे ये आप लोगों का जो प्रोसेस हो रहा है, अगर इस प्रोसेस को होने में अगर आपका मास यहाँ पे नेगेटिवली, यानी कि क्या किया, नेगेटिव का मतलब है यहाँ पे डिक्रीज किया, तो ये प्रोसेस आपका मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए आप लोग, इसका मास क्या है, m1 है, और इसका मास क्या है यहाँ पे, m2 है। ठीक है, ये m1 है और ये मास आप लोगों का यहाँ पे क्या है, m2 है। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली पता चल रहा होगा, इसमें ये m1 और m2 जो मास है, यहाँ पे आपका m1 मास जो है वो यहाँ पे कैसा है, ज़्यादा है, और m2 मास आपका यहाँ पे कैसा है प्यारे बच्चों, कम है। दैट मीन्स ये आप लोगों का कौन सा प्रोसेस होगा, मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाएगा।
समझ रहे हो यहाँ पे बात को? अगर आपका मास यहाँ पे इनिशियल मास जो है रॉ मटेरियल का, वो मास यहाँ पे कैसा हो आप लोगों का, ज़्यादा हो, और फाइनल प्रोडक्ट का मास अगर आप लोगों का कम हो, तो वो प्रोसेस आप लोगों का क्या बोला जाएगा? मेटल रिमूवल प्रोसेस बोला जाएगा। ठीक है? ये यहाँ पे मैंने जो क्लासिफिकेशन किया है प्यारे बच्चों, ये किया है आप लोगों का अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और अगर आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्लासिफिकेशन करते हो, तो यहाँ पे एक प्रोसेस और आ जाती, पांचवी आप लोगों की कास्टिंग, जो कि बहुत सी बुक्स में दी होती है। वो भी गलत बात नहीं दी हुई है, वो भी सही बात है। वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि वहां पे हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इस चीज को करते हैं, क्योंकि देखो वो मेटल फॉर्मिंग के अंडर में लेते हैं। डेफिनेशन में मेटल फॉर्मिंग की में क्या कहता है कि जिन प्रोसेस में हम अपनी एक डिजायरेबल शेप एंड साइज को जब गेन करते हैं, तो वहां पे प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है? ये बात आप लोगों ने सुनी कि वहां पे क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रेशर और फोर्स अप्लाई करते हैं। जब उस प्रेशर और फोर्स को अप्लाई करते हैं, तब हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। लेकिन कास्टिंग में कोई प्रेशर और फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है एक्सटर्नली, कि जिससे कि उसकी शेप को चेंज किया जाए। वहां पे एक केविटी होती है, उस केविटी में आप लोगों का मोल्टन मटेरियल हम लोग फिल करते हैं। मोल्टन मटेरियल फिल करने के बाद में अलाउ टू सॉलिडिफिकेशन के लिए छोड़ देते हैं। आफ्टर द सॉलिडिफिकेशन मटेरियल कैन बी विड्रॉल फ्रॉम द केविटी, और आप लोगों का जो मटेरियल है वो आपकी केविटी में से विड्रॉन कर लेते हैं। तो ये चीज आप लोगों को वहां पे देखने को प्यारे बच्चों मिलती है। तो ये चीज आप लोगों ने वहां पे देखी। तो ये आप लोगों का जो मेटल रिमूवल प्रोसेस, मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस और मेटल जॉइनिंग प्रोसेस या रीजनरेटिव प्रोसेस जो हैं, ये आप लोगों के किस टाइप की प्रोसेस हैं, ये आपको पता चल गया। यहाँ पे कास्टिंग जब आता है, जब हम लोग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्योंकि फिर ये डेफिनेशन जो है, उसकी जो डेफिनेशन है उसको अवॉइलेट करता है। ठीक है? तो इसीलिए ये चीज हम लोग वहां पे नहीं लेके चलते। ठीक है? क्लियर हुआ ये बात आप लोगों का? आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ के कुछ चीजों पे बात करते हैं। फिर से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। अब यहाँ देखो, ये तो आप लोगों का क्या था, अकॉर्डिंग टू कंडीशन इन विच प्रोसेस एक्यूमुलेटेड मास और इनिशियल मास ऑफ मटेरियल इज डिक्रीज्ड, तो आप लोगों का बोला गया मेटल रिमूवल प्रोसेस। अब यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बात हो रही है, किसके अकॉर्डिंग बात हो रही है? यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चलता है, इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू finished और semi finished product by the removal of excess material from the work surface। जैसे कि मान के चलिए, ये आप लोगों का एक प्रीफॉर्म्ड ब्लैंक है, इस पे पहले कुछ ऑपरेशन हो चुका है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ही आप लोगों ने नया ताजा लिया है, कुछ ना कुछ इस पर पहले कर चुके हो, तो सेमी फिनिश टाइप का मान के चलो। ठीक है? अब इसको आपकी डिजायरेबल अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज में लेके आते हो, क्योंकि मशीनिंग प्रोसेस बेसिकली यूज की जाती है फिजिकल प्रॉपर्टीज को अटेन करने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों का ये क्या है, इसमें ये है आप लोगों का यहाँ पे प्यारे बच्चों एक्सेस मटेरियल। ठीक है? इस एक्सेस मटेरियल को आप यहाँ से क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। और ये अंदर जो है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है, और ये आपका इनिशियल मटेरियल है। रॉ मटेरियल भी हो सकता है और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट भी हो सकता है। इस पे आपने टूल की हेल्प से इस एक्सेस मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर दिया। इनिशियल मटेरियल का मतलब क्या हुआ, रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट या सेमी फिनिश्ड में कन्वर्ट हो रहा है। किसके थ्रू? जब आप इस एक्सेस मटेरियल को यहाँ से रिमूव कर देते हो। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या पता चला, रॉ मटेरियल जो है वो आपका फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है बाय द रिमूवल ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। वर्कपीस से जब आप एक्सेस मटेरियल को रिमूव कर देते हो, तो आप लोगों को क्या मिल जाता है, वहां पे एक फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है। उस फाइनल प्रोडक्ट में आप लोगों को पहले एक्सेस मटेरियल को रिमूव करना पड़ता है। तो एग्जांपल्स इसके क्या क्या हैं, स्ट्रेट टर्निंग, पेपर टर्निंग, स्टेप टर्निंग, फेसिंग, थ्रेडिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, ईडीएम, ईसीएम, ये सब इसके
एग्जाम्पल्स होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। जब हम मेटल रिमूवल प्रोसेस यूनिट को पढ़ेंगे तब सारी चीजों पे डिटेल्ड चर्चा होगी बहुत, ठीक है। अब देखिए मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में क्या होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या बात होती है, अब फिर मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे ये कौन सी प्रोसेस हो रही है, ठीक है। इस प्रोसेस को करने के टाइम पे जो मेरा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे ये आप लोगों का रॉ मटेरियल है, ठीक है। और ये रॉ मटेरियल आपका यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुआ, ये आप लोगों का रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। इसका मास यहाँ पे m1 है और इसका मास यहाँ पे m2 है, ठीक है। और यहाँ पे 0 चेंज है, आपके मास में कोई चेंज नहीं हो रहा है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या कंडीशन मिली, m1 इज इक्वल टू m2। यानी कि आपने इनिशियल मास को यहाँ पे मेजर किया और ये आपका जो फाइनल मास है इसको मेजर किया। जब आप इन मास को मेजर करते हो तो आप लोग क्या पाते हो कि भैया यहाँ पे तो ये दोनों मास सेम हैं। जब आप लोगों के ये मास कांस्टेंट होते हैं तो इस टाइप की जो प्रोसेस होती है वो बोली जाती है आप लोगों की मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस। तो मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में आप लोगों का क्या होता है, जो इनिशियल मास जो होता है वो फाइनल मास के ही इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ तक आप लोगों को आई थिंक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो ये बोली जाती है आप लोगों की जीरो प्रोसेस, ठीक है। मैथ के तरीके से आप लोग इन चीजों को बड़े आराम से याद कर लोगे, नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव। मेटल फॉर्मिंग की डेफिनेशन क्या कहती है, अब देखिए, इन दिस प्रोसेस रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बाय द एप्लीकेशन ऑफ सम एडिशनल फोर्स और प्रेशर। यानी कि आपका कोई एक इनिशियल प्रोडक्ट है, इस पे अगर आप कोई फोर्स और प्रेशर अप्लाई करते हो तो ये आपका कुछ इस टाइप की शेप का बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यानी कि फोर्स और प्रेशर अप्लाई करके आप अपनी डिजायरेबल शेप यहाँ पे गेन कर लेते हो। तो इस टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं वो मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस बोले जाते हैं। अब इनके एग्जांपल्स, मैन्युफैक्चरिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग कि जो आप लोगों के प्रोडक्ट होते हैं उनमें आप लोगों का जो स्टेट होती है, एक सॉलिड स्टेट होती है, एक लिक्विड स्टेट होती है और एक आप लोगों की पाउडर स्टेट होती है। समझ रहे हो ना। तो सॉलिड स्टेट कहाँ से कहाँ तक होती है, और कास्टिंग लिक्विड में फॉर्मिंग में क्यों लिया है, क्योंकि ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप जितना मोल्टन मटेरियल कास्टिंग में अपनी केविटी में डालते हो उतने ही मास का प्रोडक्ट आप लोग निकालते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहां आपका मास कम हो जाए, अकोमुलेटेड मास आपका उतना ही रहता है जितना आप केविटी में फिल करते हो। समझ रहे हो ना। और आप लोगों को लग रहा होगा कि नहीं सर वहां पे कुछ मास तो कम हो जाता है। भैया वो जो कम हो जाता है ना वो आपकी गलती है, वो रेमेडीज आप उसके लिए यूज करिए। आप कहोगे ओवरफ्लो हो जाता है, उतना ही मटेरियल डालिए जितना कि ओवरफ्लो ना हो। क्यों ये स्थिति आएगी, ये स्थिति आएगी ही नहीं ओवरफ्लो होने वाली। आप लोग इन सारी चीजों को खुद से भी कंट्रोल में लेके आ सकते हो। समझ रहे हो ना। तो वो आप लोगों के डिफेक्ट हैं वो रेमेडीज के थ्रू दूर किए जा सकते हैं। ऐसे ही पाउडर मेटलर्जी में भी आप लोग जितना पाउडर मेटल डालते हो उतने ही पाउडर मटेरियल के मास का आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप लोगों का फोर्जिंग, रोलिंग, एक्सट्रूजन, स्पिनिंग, नर्लिंग, बेंडिंग, ड्रॉइंग, वायर ड्राइंग, डीप ड्राइंग, स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेच फॉर्मिंग, ये सब आप लोगों के फॉर्मिंग के हैं। तो सॉलिड मटेरियल से तो ये बनते हैं, लिक्विड से ये बनता है, पाउडर से ये बनता है। तो पाउडर तो आप लोग देख ही रहे हो क्या होता है, पाउडर मेटलर्जी अभी थोड़ा सा देख लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे ये आप लोगों का एक मटेरियल है, ये आप लोगों का है यहाँ पे टी ए रूम टेम्परेचर, टी आर रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, टी एम मेल्टिंग टेम्परेचर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग, ये आप लोगों का है यहाँ पे क्या, सॉलिड वाला एरिया। आप लोगों का ये भी सॉलिड वाला ही एरिया कहा जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये सॉलिड वाला एरिया नहीं है, ये भी सॉलिड वाला है। समझ रहे हो ना। इसके बाद लिक्विड बनना स्टार्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर वाली लाइन जो होती है इसके बाद लिक्विड होता है। तो यहाँ पे जो ऑपरेशन होते हैं इतने इतने रीजन के बीच में वो बोले जाते हैं हॉट फॉर्मिंग वाले ऑपरेशंस। क्या बोले जाते हैं वो, हॉट फॉर्मिंग वाले ऑपरेशंस वो बोले जाते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या बोले जाते हैं वो लोग, आप लोगों के हॉट फॉर्मिंग वाले ऑपरेशंस वो बोले जाते हैं। तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्या बोले जाएंगे वो, हॉट फॉर्मिंग वाले ऑपरेशन बोले जाते हैं। इन दोनों के बीच में जो होते हैं वो आप लोगों के बोले जाते हैं कोल्ड
फॉर्मिंग वाले ऑपरेशंस क्या बोले जाते हैं? कोल्ड फॉर्मिंग वाले ऑपरेशंस बोले जाते हैं ये, कोल्ड फॉर्मिंग। ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा फोर्जिंग भी आपकी दो टाइप की होती है, एक हॉट फोर्जिंग, एक कोल्ड फोर्जिंग। रोलिंग में भी एक हॉट एक कोल्ड, एक्सट्रूजन में भी हॉट एक्सट्रूजन कोल्ड एक्सट्रूजन। ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं भैया स्पिनिंग और नर्लिंग ये दोनों तो लेथ पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन है, तो मशीनिंग ऑपरेशन होनी चाहिए। बहुत सी बुक्स में भी लिखी हुई है ये बात, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है। नर्लिंग और स्पिनिंग आपके लेथ पे परफॉर्म होते हैं, लेकिन ये ऑपरेशंस आपके कैसे हैं फिर भी, ये आप लोगों के फिर भी कैसे ऑपरेशन हैं, ये आप लोगों के फिर भी मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशन है, क्योंकि इनका मास चेंज नहीं होता। जो इनिशियल मास होता है वही आप लोगों का फाइनल मास भी यहाँ पे ही होता है। ठीक है। इसीलिए स्पिनिंग एंड नर्लिंग आर द मेटल फॉर्मिंग ऑपरेशंस। ठीक है। तो ये बात आपको पता चल गई। कास्टिंग भी आपको पता चल गई। पाउडर मेटलर्जी में भी आप लोगों का रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर यहाँ होता है हॉट कॉम्पैक्शन, और यहाँ होता है कोल्ड कॉम्पैक्शन। आप लोगों का समझ रहे हो ना? तो ये चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि हॉट कॉम्पैक्शन और कोल्ड कॉम्पैक्शन आप लोगों का क्या होता है। ये सारी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। ये बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं? ये बातें आप लोगों की समझ में आनी चाहिए, तभी आप लोगों का कुछ बेनिफिट होगा। ठीक है। ये पता नहीं क्या है, इसमें एरर टाइप की आ जाती है। मैंने चेक भी कराया, मुझे लगा कुछ दिक्कत आ रही है, बट लेकिन ये अपने आप ही कुछ हो जाता है इसमें। ये आपका हॉट फॉर्मिंग, ये आपका कोल्ड फॉर्मिंग। ठीक है। ये चीज़ है। यहाँ पे हॉट कॉम्पैक्शन कोल्ड कॉम्पैक्शन होते हैं। पाउडर लेते हैं मेटल का, मेटल के पाउडर को एक डाई में रखते हैं, फिर प्रेस कर देते हैं, यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे आप लोगों का पाउडर मेटलर्जी ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब यहाँ देखिए मेटल फॉर्मिंग के जो एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोगों का फोर्जिंग हो रहा है। यहाँ पे ये इनिशियल प्रोडक्ट है आप लोगों का। इनिशियल प्रोडक्ट पे आप लोगों ने यहाँ पे क्या किया, एक लोड प्रेशर या फोर्स अप्लाई किया। प्रेशर और फोर्स अप्लाई करने के बाद में आपकी डिजायरेबल शेप एंड साइज मिल गई। यहाँ पे आप लोगों ने देख पहले से ही एक शेप डिसाइड कर दी है कि ये शेप मुझे चाहिए, तो वो शेप आपको मिल गई। रोलिंग में भी आप लोगों का यहाँ पे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, तो प्रेशर अप्लाई होने से आप लोगों को यहाँ पे शीट की जो थिकनेस है वो आपकी डिजायरेबल थिकनेस मिल गई। डीप ड्राइंग में भी पहले इस पे देख लो एक्सट्रूजन में, यहाँ पे भी आप लोगों का ये देखो प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे डाई का ओरिफिस का जो साइज होता है, उसी साइज का आप लोगों को मटेरियल मिल जाता है। इनको डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे, घबराइएगा मत आप लोग। तो यहाँ पे रैम से मैंने प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई करके यहाँ पे मेरा एक डिजायरेबल शेप एंड साइज का एक्सट्रूडेड पार्ट मुझको यहाँ पे मिल गया। ये आप लोगों का यहाँ पे रोलिंग ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। यहाँ पे आप लोगों का वायर ड्राइंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। वायर ड्राइंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फुल फोर्स लगा रहे हैं। फुल फोर्स यानी कि टेंसाइल लोड लग रहा है, यहाँ पे कंप्रेसिव लोड लगा है, यहाँ पे भी कंप्रेसिव लगा है, यहाँ पे टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों लग रहा है। यहाँ पे आप लोगों का टेंसाइल लगा, यहाँ पे भी आपका टेंसाइल और कंप्रेसिव लग रहा है दोनों बेंडिंग में। ठीक है। क्योंकि इसके आउटर फाइबर पे लग रहा है टेंसाइल और इनर फाइबर पे लग रहा है आप लोगों का कंप्रेसिव।